एडिशन बना चुके, है ना। कुछ कुछ नहीं था, एडिशन बनाना था, बढ़िया से सीखे। आप लोग बनाए कोई भी बुक बना के देखिए, उसको सब बनेगा आपसे। ठीक है, बैठ के आधा घंटा समय दीजिए, जितना अलजेब्रा का एडिशन था सब बनाइए, कोई भी बुक उठा के बनाइए, आप बन जाएगा आपसे। जो नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा। आइए हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं अलजेब्रा का। देखा जाए सब्ट्रैक्शन का जो बात होता है तो बस वही कहानी है। सब्ट्रैक्ट जब करना रहेगा तो जो फ्रॉम लगल रहेगा ना, फ्रॉम के बाद वाला, फ्रॉम के बाद वाला को पहले लिखना। जहां फ्रॉम लगल रहा, फ्रॉम के बाद वाला क्या आएगा, पहले आएगा, तो उसको पहले लिख लेते हैं। फ्रॉम के बाद में क्या है, 6 है, तो उसको ब्रैकेट में लिखने के लिए ही कहे थे, तो 6 माइनस 3b प्लस सी। इसको फ्रॉम के बाद वाला को पहले, बचा कौन, ये, तो ये फिर आ जाएगा 4a प्लस 5b माइनस 3c। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन है तो बीच में एडिशन था तो बीच में प्लस, सब्ट्रैक्शन है तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस हो गया। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं और एक जात में रखने का प्रयास करते हैं। तब यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे तो नो चेंज, जब आगे में प्लस रहता है, अब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्लस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 6 से यहाँ पॉजिटिव, तो बाहर भी निकलेगा तो पॉजिटिव, माइनस ब्रैकेट के अंदर -3b है तो ये भी बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, प्लस सी है बाहर निकलेगा तो प्लस सी है, तो ये हो जाएगा 6 से -3b और प्लस सी। यहाँ ब्रैकेट तोड़ेगा तो चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ ब्रैकेट रहेगा जब पॉजिटिव रहे, अब ब्रैकेट तोड़े तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब निगेटिव रहे अब ब्रैकेट तोड़े तो परिवर्तन होता है। नहीं, चेक करके देख लेते हैं विद्यार्थीगण, बताइए तो ब्रैकेट जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई सर, है ना, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई क्या होता है, अच्छा, सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन निगेटिव, तो पहले उसको फॉलो करके देख लेते हैं। ये माइनस इसके अंदर प्लस, तो अपोजिट साइन, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 है, ये माइनस ये प्लस अपोजिट साइन, तो माइनस प्लस माइनस कितना 5b, अब माइनस माइनस सेम साइन, तो सेम साइन पॉजिटिव 3c ना, ना मिला। देखो ब्रैकेट जब तोड़े आगे माइनस था तब सब साइन चेंज हो गया होगा, ये 4a है, देखो -4a बन गया, प्लस 5b था, ब्रैकेट तोड़े तो -5b बन गया, -3c था, ब्रैकेट तोड़े तो +3c बन गया। इससे यह प्रूफ होता है कि जब ब्रैकेट हम तोड़ेंगे, अब ब्रैकेट के आगे माइनस रहेगा, अब ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन रहेगा सबका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है ना, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में हो जाता है। जब आगे में माइनस रहेगा तब यही पॉजिटिव रहेगा, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस यही छोटा सा बात है जो आपको दिमाग में रखना है, समझ में आया। अब एक जोड़ घटाव करना है तो जात को जात के साथ रख देते हैं, है ना, तो 6a, ए वाला और कहाँ है, ये -4a, बी वाला -3b -5b प्लस सी और प्लस 3c, तो ये कितना हो जाएगा 6a और -4a, प्लस माइनस में हमेशा घटता है और साइन बड़ा के अनुसार, तो कितना हो जाएगा 2a, और ये दोनों मिलके दो निगेटिव नंबर हमेशा जुटता है और साइन निगेटिव का है, तो -8b और प्लस 4c, ये सब अलग अलग, यही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का, नहीं यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ध्यान दिया जाए। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो वही रूल फॉलो करेंगे। फ्रॉम के बाद वाला क्या आ जाएगा, पहले, जहां फ्रॉम लगे रहेगा उसके बाद वाला को पहले लिखना है। ठीक है, फ्रॉम लगल रहेगा उसके बाद वाला को पहले लिखना है, तो वो वाला पहले आ जाएगा, तो 5 + x - 2x², ये कहानी होगी, और इसके बाद ये वाला बाद में आएगा।
3x² माइनस 6x माइनस 4। हाँ, सब्ट्रैक्शन है तो बीच में माइनस, सब्ट्रैक्ट है तो बीच में माइनस। अब बस इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो आगे प्लस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे पॉजिटिव है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये 5 ही रह जाएगा, प्लस x ही रह जाएगा और माइनस 2x²। ये आगे माइनस है, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सब परिवर्तन हो जाएगा, सब चेंज होगा। प्लस 3 है तो ये क्या हो जाएगा, -3x²। ये माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो प्लस 6x हो जाएगा, अब -4 है तो +4 हो जाएगा। अब आंख मूंद के ब्रैकेट तोड़ सकते हैं आप? नहीं, कोई दिक्कत का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। नहीं, अगर माइनस आगे रहता है ब्रैकेट तोड़ते हैं तो सब चेंज हो जाता है, आगे यही प्लस रहेगा, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब आंख मूंद के काहे नहीं लिख सकते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, आइए अब एक साथ रखते हैं कांस्टेंट स्क्वायर। पहले स्क्वायर वाला को पावर के अनुसार सजाइएगा, तो सबसे बड़ा पावर कौन, स्क्वायरिंग का, तो -2x² माइनस 3x²। अब उसके बाद एक पावर वाला तो 6x और प्लस x, उसके बाद +5 और +4। दो निगेटिव नंबर हमेशा जुड़ता है तो -5x², ये दोनों मिलकर कितना +7x, और ये हो जाएगा 9। सब अलग अलग होगा तो यही आंसर हो गया। समझ में आया? तो सब्ट्रैक्शन बहुत आसान होता है। नहीं, जब एडिशन आप ध्यान दिया जाए, सब्ट्रैक्शन का एक थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन लिए हैं, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके बुक में इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन है नहीं। ध्यान दिया जाए, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, फ्रॉम वाला को बाद में रखते हैं, तो फ्रॉम वाला को बाद में रख देते हैं। 4 रखिए, घबराइए मत, काम करिए। 4/4 माइनस 2/3 -6/² माइनस बाई +5। फ्रॉम को बाद वाला क्या आ गया, ये पहले आ गया, इसको ब्रैकेट में, और ये वाला बाद में। 5/4 -3/3 +2/² प्लस बाई और -1। सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में माइनस। क्लियर है? अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का, तो प्लस है सर तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4/4 -2/3 -6/² माइनस बाई +5। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं, -5 परिवर्तन होगा जब आगे माइनस है, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो परिवर्तन होगा। अब आगे पॉजिटिव रहेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ माइनस है तो अब सब चेंज हो जाएगा। +5 है तो क्या हो जाएगा, ये -4, और ये माइनस में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/3। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2/², प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस ना होगा। अब पावर को एक साथ, जात को एक साथ रख देते हैं, तब 4/4। अब 4 पावर वाला और कहाँ है, 4 पावर ये और 4 पावर ये, -5/4। 3 पावर को रखो, तो 3 पावर यहाँ पर प्लस वाला है तो पहले रख देंगे, 3/3 और -2/3। 3 पावर हो गया और है नहीं, अब 2 पावर वाला, -6/² -2/², है ना, -2/², फिर माइनस बाई और माइनस बाई +1, सब हो गया ना। 4 पावर हो गया, 3 पावर हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
6/² हो गया, 2/² हो गया, माइनस बाई, हाँ हो गया। चलिए अब देखिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो हमेशा घटेगा, तो बाई के पावर 4, और साइन बड़ा का दोनों में बड़ा कौन है, 5, माइनस में है इसीलिए निगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, बाई का क्यू। प्लस माइनस में हमेशा घटता है, साइन बड़ा तो ये बड़ा है तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये स्क्वायरिंग वाला देख लेते हैं, तो ये दोनों निगेटिव नंबर तो हमेशा जुटेगा, -8/² माइनस 2/, +1। ये आपका आंसर हो गया ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब सब्ट्रैक्शन कितना आसान हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप मेहनत नहीं करते हैं, बनाते नहीं है, आप बनाइए तो सही, है ना, बनाइए, मन लगेगा, आप अपने से बनेगा, आंसर भी मिलेगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए, है ना, थोड़ा सा इसको एक बार 2 बार, इसको एक बार देखिए, बढ़िया से जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, बुक निकालिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, है ना। सब्ट्रैक्शन का केवल क्वेश्चन है, 10 को क्वेश्चन है, आधा घंटा में बन जाएगा, आपका अपना हो जाएगा। फिर समझ में आया, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। देखा जाए गुना पढ़ते हैं, तो अलजेब्रा का गुना, तो गुना और ब्रैकेट का रूल्स पढ़ चुके हैं कि सर गुना में प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन निगेटिव। और ये भी जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जब बेस बराबर रहे, a के पावर m और a के पावर m, बेस समान रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, a के पावर m प्लस n होता है। पढ़ चुके हैं ना, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई इसी पर डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, कि जब बेस समान है, गुना में है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। जितना टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। आप इसको आइए एक एक करके देखें, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझने का 2 गो बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, इसको समझने का कोशिश किया जाए, ध्यान दिया जाए। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो एंड के जगह क्या कर देंगे, गुना। 6x/, को गुना करना है -3x² से। अब विद्यार्थीगण यहाँ पर 6x/, है तो यहाँ पर बीच में सब जगह मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है ना। आप ऐसे भी लिख दीजिए, 3a भी लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, 3 गुना a गुना b है ना। ये सब जगह, ये सब में मल्टीप्लाई है ना, तो ये सब जगह, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो सब जगह गुने का होता है, तो इसको सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 6 गुना x गुना y गुना -3 गुना x² गुना y³ है ना। ये सब जगह कोई साइन नहीं तो सब जगह मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब डिजिट को डिजिट के साथ रखेंगे, x वाला को x के साथ और y वाला को y के साथ रखते हैं नहीं, तो 6 गुना -3, 6 गुना क्या हो जाएगा, -3 गुना x गुना x² गुना y गुना y³। कहा है कि देखिए इन लोग इसलिए साथ रखें कि बेस समान है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा ना, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, माइनस 6 गुना 3 18। यहाँ पर ये दोनों मिलके बेस समान है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 2 1 3 x के पावर 3। यहाँ भी क्या हो जाएगा, बेस समान है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 1 + 3 4, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये सब गुना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 x के पावर 3 और y के पावर 4, क्या कि यहाँ पर सब जगह गुणे छिपा हुआ रहता है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात। तो कोई भी नंबर है तो क्या किए, डिजिट का गुना डिजिट के साथ और बाकी सबका फिर सब जगह गुना होता है, तो x को x के साथ रखें और y को y के साथ। गुना में क्या होता है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, बेस समान है तो पावर जुटेगा। आइए इसको इसी तरह से बनाते हैं, तो इसको भी उसी तरह से -3/5 x² गुना y गुना z, और यहाँ भी गुना हो जाएगा, -4/7
एक्स गुना बाई, ओहो सॉरी, बाई स्क्वायर गुना जेड क्यूब। अब रखिए सबको साथ में, जात को जाति के साथ में, -3/5 है, इसको किसके साथ रखेंगे, गुना -4/7 गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाला कहाँ, वहाँ, गुना बाई, तो बाई वाला कहाँ, बाई स्क्वायर, जेड तो गुना जेड क्यूब, जेड को जेड के साथ, बाई को बाई के साथ, एक एक्स को एक्स के साथ। और जानते हैं कि बेस समान रहता है, गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है नहीं। अब ये गुना में तिरछा तिरछी कट रहा है नहीं, कहीं से भी नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, तो माइनस माइनस सेम साइन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 12 और बट्टा में 35, एक्स, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3, है ना, और ये दोनों मिलके हो जाएगा बाई के पावर, बेस समान है गुना में तो बाई के पावर 3, अब वो हो जाएगा जेड के पावर 1 तो 4, तो ये क्या हो जाएगा 12/35 एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड के पावर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का पहला मल्टीप्लिकेशन का टाइप है, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन पूछता है। तो कुछ नहीं, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन पूछेगा तो क्या करेंगे, बस कांस्टेंट वैल्यू रहेगा या नंबर रहेगा, उसको एक साथ एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे, बाई वाला को, अरे बाई मतलब बाई बाई स्क्वायर तो रख सकते हैं, काहे कि इसमें क्या होता है कि बाई और बाई स्क्वायर भी गुना हो जाता है, काहे बेस समान ना है, और गुना में तो पावर जुटता है, ये ना कि बाई को बाई ए के साथ गुना नहीं, स्क्वायर रहे 3 पावर रहे तो भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए बाई के यहाँ पर क्या था, बाई के पावर 1 था, बाई का स्क्वायर था, गुना ना हुआ, हुआ कि नहीं, जेड था, जेड के पावर 3 है, तो यहाँ भी गुना हुआ ना, बेस समान है गुना में तो पावर जुड़ जाएगा, है ना। तो एक्स वाला को एक्स के साथ, बाई वाला को अब इन दोनों में तो गुना नहीं कर सकते हैं, जैसे का एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बाई का 3 3 6, नहीं, काहे कि बेस समान नहीं है, इसका क्या है, बेस समान नहीं है, तो ये ऐसी का ऐसी रह जाएगा। बेस समान रहेगा, गुना में रहेगा तो पावर जुटत है, क्या होता है, पावर जुटत है।